मुनव्वर और मनारा की जोड़ी को तो कौन नहीं जानता। जी हाँ, दोनों फ्रेंडशिप के बॉन्ड में बिग बॉस में हैं, पर अब दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ एपिसोड में मनारा मुनव्वर से खफा दिखाई दे रही हैं और उनका खफा होना बनता भी है। मनारा ने मुनव्वर के लिए इतना कुछ किया है, पर स्टिल मुनव्वर उनके अपनी नई फ्रेंड आने के बाद उनके साथ वो रिश्ते बरकरार नहीं रख पाए हैं। इस बात पर मनारा बहुत भड़की हुई नजर आ रही हैं। मुनव्वर ने अपनी दोस्ती का स्टैंड नहीं लिया, वो अपनी ही जिंदगी में उलझ गए क्योंकि उन्होंने बाहर टू टाइमिंग की, ऐसा उनकी फ्रेंड आयशा का कहना है, जो कि अभी नई नई वाइल्ड कार्ड एंट्री करके बिग बॉस में आई थी। और इतना ही नहीं, सलमान खान ने भी उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारा। जब वीकेंड का वार आया तो उन्होंने कहा कि न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री करके आयशा को संबोधित किया। मनारा दिल की बहुत साफ़ हैं, जो उनके मन में है वो मुंह पर बोल देती हैं। आज तक उन्होंने किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं की। गुस्से में हर कोई किसी न किसी के बारे में कुछ शब्द निकाल ही देता है। मनारा इस टाइम वीक नहीं है, वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। मुनव्वर ने मनारा के साथ जो किया, मुझे तो वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक फ्रेंडशिप के बॉन्ड में हमने देखा है कि मुनव्वर ने एक वक्त पर ऐसा था कि मनारा के साथ कोई बातचीत हो जाती थी तो मुनव्वर का मन नहीं लगता था। उनकी मनारा के साथ लड़ाई के बाद मुनव्वर उनको देखते रहते थे, उनसे बात करने की कोशिश किया करते थे, उनका सपोर्ट किया करते थे। पर जैसे ही आयशा ने गेम ही पलट के रख दिया। और हम कह भी सकते हैं कि आयशा और मुनव्वर के बीच इतनी फ्रेंडशिप है, वो बाहर भी साथ रहे हैं, उन दोनों का आपस में कुछ अलग ही बॉन्ड है। पर क्या इसका ये मतलब होता है कि वो मनारा के साथ अपनी दोस्ती ना निभाएं? अभी तो उन्हें 2 हफ्ते हो गए हैं आयशा को इस घर में आए हुए, स्टिल मुनव्वर आयशा पे ही फोकस किए हुए हैं। मुनव्वर अपनी इमेज को जनता के सामने ठीक बनाने में लगे हुए हैं कि जनता ये ना सोचे कि उन्होंने टू टाइमिंग की। पर जनता ये सोच चुकी है, जनता को पता लग चुका है। अभी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुनव्वर और आयशा दोनों आपस में पहले से ही कुछ प्लानिंग करके इस गेम में आए हैं, जिसमें उन्होंने प्लानिंग की है कि हम दोनों इस तरह से आएंगे, मैं लड़ूंगी, हम दोनों में बातचीत होगी और फिर आगे हम दोनों फ्रेंडशिप जोन में दोबारा चले जाएंगे। जिस तरह मुनव्वर नाजिला को लेके रोते हुए नज़र आए, 2 दिन वो फूट कर रोए और उन्होंने दिखाया कि मैं नाजिला से बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करता हूँ, शायद वो करते होंगे। पर आयशा के साथ भी फिर से वो नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, दोनों हाथ पकड़ रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों शेर व शायरी में बिजी हैं। कहीं ना कहीं उनका बॉन्ड, उनकी अटैचमेंट दिखाई दे रही है। आयशा जैसे मिन्नतें करके बिग बॉस में आई थी, बिग बॉस को 2 दिन लगातार उन्होंने मैसेजेस करे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ पैर जोड़े हैं कि प्लीज़ मुझे बिग बॉस आप अपने घर में ले लीजिए, मुझे अपना जो किस्सा है वो सॉर्ट आउट करना है। पर जहाँ लगता नहीं है कि वो किस्सा सॉर्ट आउट हो रहा है तो कहा जा रहा है ये दोनों प्री प्लानिंग करके आए हैं। उसके बीच मन्नारा का क्या रोल है? मन्नारा का ये रोल है कि मन्नारा ने एक दोस्ती की, फ्रेंडशिप लेवल पे दोस्ती की और अब उन्हें नज़र आ रहा है कि मुनव्वर ने उनका फ़ायदा उठाया। मन्नारा को सिर्फ ये दिक्कत है, मन्नारा को मुनव्वर से ये नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है कि वो उसके साथ, लड़की के साथ रहे या ना रहे, पर वो मन्नारा को अपना ज़रूर टाइम दे जो मन्नारा का बनता है, क्योंकि उन्होंने एक दोस्ती के उस लेवल पर रहे हैं दोनों, जहाँ बातें शेयर की है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की है, की। बट यहाँ अब चीज़ें अलग हो रही हैं। मुनव्वर को ये पता चल गया था कि मन्नारा उसके लिए कुछ ना कुछ फील करती है, फिर भी मुनव्वर ने दोस्ती कंटिन्यू रखी और मुंह पर मन्नारा को कुछ भी नहीं बोला कि तुम ऐसा फील करती हो क्या, नहीं करो, ऐसा वैसा जो भी है। मन्नारा को शायद सिचुएशन अब पूरी तरह, वो उसे हर कंटेस्टेंट समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ की अंकिता ने भी उसे कहा था कि मन्नारा वो मूव ऑन कर चुका है, आप भी प्लीज़ मूव ऑन कर जाएं। इसी तरह ईशा ने भी उसे कहा कि मन्नारा वो मूव ऑन कर चुका है, मुनव्वर आप मूव ऑन कर जाए। पर उसे शायद मन्नारा को ये चीज़ प्रोसेस करने में वक्त लग रहा है। मन्नारा को पता नहीं चल रहा कि वो किस तरह से, उसने पूछा भी अंकिता जी से, अंकिता मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं कैसे मूव ऑन करूँ, तो उन्होंने कहा कि अवॉइड करके मूव ऑन करो, अवॉइड करो, ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन मत रखो, इतना कहा। मुनव्वर मन्नारा को ये एक्सप्लेनेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुमने मेरी सिचुएशन नहीं समझी, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हें मेरा सपोर्ट का क्या 2 हफ्ते तक मन्नारा सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट ही करती रही? मुनव्वर की ये बात तो मुझे ठीक नहीं लगी और बहुत से दर्शकों को ठीक नहीं लग रही है। अगर उन्हें मन्नारा के साथ कोई बॉन्ड रखना ही नहीं था तो उन्हें क्लियर कर देना चाहिए था। पर उन्होंने मन्नारा से ये कहा, जब मन्नारा ने मुनव्वर से पूछा क्या आप उनको सपोर्ट करोगे, उनकी साइड लोगे, उनकी तरफ से बोलोगे, तो मुनव्वर ने सीधा सीधा एक्सेप्ट किया, हाँ मैं आयशा की तरफ से बोलूँगा, स्टैंड लूँगा और सारी बातें आयशा की तरफ से करूँगा। तब मन्नारा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक फ्रेंडशिप जोन में वो समझती हैं कि मैं शायद मुनव्वर की फ्रेंड हूँ और वो मेरा साइड नहीं ले रहे, मेरी जगह वो आयशा का साइड ले रहे हैं, जबकि उन दोनों का रिश्ता कुछ डिफाइन है भी नहीं। और जिस तरह से आयशा ने एंट्री की थी उस तरह से तो ऐसे लग रहा था कि आयशा मुनव्वर को बहुत ज़्यादा सुनाने वाली है या जीना हराम करने वाली है बिग बॉस के हाउस में, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयशा ने आते ही गेम पलट दिया और मन्नारा इस चीज़ में कंफ्यूज है, अगर वो दोनों आपस में प्यार नहीं करते हैं या जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या धोखा हुआ है, उसके बाद भी ये दोनों रह रहे हैं और मेरा तो इसमें कुछ था ही नहीं, तो मेरा फ्रेंडशिप का जोन तो बरकरार रहना चाहिए था। इस बात पर मन्नारा को ज़्यादा दुख हो रहा है। मन्नारा ने मुनव्वर से बात करने की कोशिश की, पर उस बीच रिंकू जी बीच में आ गई, तो मन्नारा और उनकी मुनव्वर की बात अधूरी रह गई। पर जहाँ तक हमें दर्शकों को लगता है, वहाँ तक हमें यही समझ आता है कि मन्नारा
मुनव्वर से उस हद तक अटैच हो गया है जहाँ पर एक फ्रेंडशिप लेवल पे इंसान अटैच हो जाता है कई बार। शायद वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, वी कांट डिनाई, बट हाँ, मन्नारा दोस्ती में बहुत इमोशनल हैं, ये हम देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।